हेलो एवरीवन। इस क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 36 से स्टार्ट करेंगे। पिछला क्लास में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 35 तक सॉल्यूशन बना चुके थे। इस क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 36 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। यहाँ से हमारा जो है सेशन जो है थोड़ा सा स्लाइटली चेंजेस होने वाले, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन नंबर 36 से जो भी सवाल मिलेंगे वो काफ़ी लंबा होंगे, ठीक है ना। सवाल का जो जवाब होंगे वो काफ़ी लंबा होंगे, इसलिए मे भी यह हो सकता है कि अब जो वीडियो बने एक क्लास में कुछ पहले के मुताबिक जो है पहले के कंपैरिजन से कम सवाल सॉल्व हो सकता है, ठीक है ना। तो इस बात पर आप लोग थोड़ा सा बारीकी से ध्यान देंगे, क्योंकि यहाँ पर अब हमारा आंसर्स लंबा होने वाले। देखिए क्वेश्चन नंबर 36 में हमारा कहता है द फॉलोइंग was the balance sheet of L and M who shares profit and losses in the ratio of 2:1। कहता है कि L और M फर्म में पार्टनर हैं जो अपना प्रॉफिट को 2:1 की रेशियो में बांटते हैं, ठीक है। इन लोगों का बैलेंस शीट दिया है 31 दिसंबर 2018 को। कब दिया है बैलेंस शीट? 31 दिसंबर 2018 को, ठीक है। इसके बाद फिर नीचे कहता है कि दे एग्री टू एडमिट न्यू पार्टनर एन इनटू द पार्टनरशिप फर्म फॉर द फॉलोइंग टर्म्स। वे लोग एक नए पार्टनर एन को फर्म में एडमिट करते हैं। आई बात समझ में? फिर कहता है एन जो है प्रॉफिट का 1/3 शेयर्स लेगा। उसके बाद फिर आगे कहता है एन जो है 15,000 रुपये कैपिटल लाता है और 6,000 रुपये अपना गुडविल लाता है, ठीक है। स्टॉक और मशीनरी का वैल्यू जो है 10% से कम हो जाएगा, यानी कि डिप्रिशिएट हो जाएगा, ठीक है। कम हो जाएगा, वैल्यू लेस हो जाएगा, यानी कि लॉस हो जाएगा। फिर आगे कहता है पॉइंट नंबर 4 में द बिल्डिंग इज़ टू बी डिप्रिशिएटेड बाई 15%। बिल्डिंग को 15% से डिप्रिशिएट करना है, ठीक है। फिर आगे कहता है कि द गुडविल वॉज विथड्रॉन बाय द ओल्ड पार्टनर। पुराने साझेदार जो थे वह गुडविल को विथड्रॉ कर ले रहे। विथड्रॉ करने का मतलब कि देखिए नया पार्टनर आता है तो वह गुडविल लेकर के आएगा, तो उस गुडविल को पुराने साझेदार निकाल ले रहे हैं, ठीक है। फिर आगे देखते हैं तो कहता है कि द पास नेसेसरी जर्नल एंट्री टू गिव इफेक्ट ऑफ द टू द अबव एग्रीमेंट्स, प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट एंड ओपनिंग बैलेंस शीट ऑफ द न्यू फर्म, ठीक है ना। प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट बनाना है। प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट के जैसा ही होता है। आई बात समझ में? चलिएगा, तो इसके लिए हमको सबसे पहले क्या बनाना पड़ेगा? प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट बनाना पड़ेगा। आई बात समझ में? सबसे पहला काम हमारा क्या होगा? प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट बनाना है। यही कहता है ना, प्रॉफिट एंड लॉस पहले जर्नल एंट्री भी बनाना है, गिव जर्नल एंट्री भी पास करना है, तो जर्नल एंट्री पास करेंगे, ठीक है। जर्नल एंट्री पास करने के लिए चलिए क्या करते हैं, हम अपने बोर्ड को 2 हिस्सा में डिवाइड कर दे रहे हैं, ठीक है। यह हो गया हमारा जर्नल एंट्री के लिए कॉलम, ठीक है। चूँकि हम लोग लेज़र फॉलियो कॉलम का यूज नहीं करते हैं, इसलिए लेज़र फॉलियो वाला कॉलम नहीं बना रहे हैं। हेडिंग में लिख देते हैं जर्नल एंट्री। और आप लोग से भी रिक्वेस्ट है कि हमारे साथ साथ आप लोग भी अपना कॉपी और कलम लेकर के डायरेक्ट लिखना प्रारंभ कर देंगे, ठीक है। आइएगा देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36 में क्या कहता है। सबसे पहला हमारा काम क्या होता है, अगर आपके सवाल में अगर कोई रिजर्व रहेगा, जनरल रिजर्व रहेगा या तो फिर कोई पीएल होगा तो उसका बंटवारा कर देंगे। तो सवाल में देखिएगा क्या आपका लायबिलिटी साइड देखते हैं तो कोई लायबिलिटी साइड में कोई जनरल रिजर्व या किसी भी तरह का रिजर्व है? नहीं है। असेट साइड आते हैं तो क्या गुडविल है बैलेंस शीट में? अगर रहेगा तो उसको राइट ऑफ कर देंगे, पीएल फिर देख लेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो अब चलिए वो सब समस्या अब देखते हैं। कहता है कि एन जो है वह फर्म में आता है तो कैश भी लाता है, कैपिटल भी लाता है, लाया कि नहीं? तो इसके लिए जर्नल एंट्री बनाएंगे। क्या जर्नल एंट्री बन जाएगा? कैश अकाउंट डेबिट टू एन का कैपिटल अकाउंट हो जाएगा। कैश अकाउंट डेबिट टू एन्स कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम अकाउंट। गुडविल ला रहा है तो गुडविल के लिए हम लोग क्या लिख देंगे? प्रीमियम लिख देंगे। आई बात समझ में? कैश जो है वह कितना रुपया लेकर के आ रहा है वो देखते हैं। कैश 15,000 रुपया लाता है तो ये हो जाएगा कैश में 15,000 रुपये, ठीक है। इसके बाद प्रीमियम देखते हैं कितना रुपया लाता है। प्रीमियम 6,000 रुपया लाता है तो ये हो जाएगा प्रीमियम में 6,000 रुपये। दोनों को ऐड कर दें तो कितने हो जाते हैं? 21,000, ठीक है ना। 21,000 रुपये दोनों को ऐड करने के बाद हो जाता है। नरेशन हमारा क्या हो जाएगा? बीइंग कैपिटल एंड प्रीमियम, कैपिटल और प्रीमियम को
लाया गया, ठीक है ना, बिंग कैपिटल एंड प्रीमियम ब्रॉट, ठीक है। अब इस प्रीमियम को क्या करता है, एज पर एग्रीमेंट के अनुसार क्या होता है, इस प्रीमियम को ओल्ड पार्टनर्स के सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बांट दिया जाता है। तो इस प्रीमियम को हम ओल्ड सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बांट देंगे। तो इसके लिए जर्नल एंट्री क्या होता है, प्रीमियम अकाउंट डेबिट, ठीक है ना, प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर कौन कौन थे फर्म में, एल और एम है, ठीक है ना। तो एल्स कैपिटल अकाउंट, एल्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। फिर क्या हो जाएगा, एम्स कैपिटल अकाउंट, एम का कैपिटल अकाउंट में भी, ठीक है। प्रीमियम कितना रुपया, 6,000 रुपया। ये 6,000 रुपये को आप कौन से रेशियो पर बांटेंगे, सैक्रिफाइसिंग रेशियो पर बांटेंगे। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो आपका क्या होता है, 2:1 ही रह जाएगा। तो यानी कि 4,000 और 2,000 रुपये, ठीक है ना, 4,000 रुपये और इसके लिए हो जाएंगे 2,000 रुपये। आई बात समझ में। नरेशन हमारा हो जाएगा बिंग गुडविल को हमने क्या कर दिया, डिस्ट्रीब्यूटेड, गुडविल को हमने क्या कर दिया है, बंटवारा कर दिया, ठीक है। अब आइएगा, इसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो आपके सवाल में यह भी बोला कि जो गुडविल है, इस गुडविल को पुराना पार्टनर विथड्रॉ कर लेता है। तो इस गुडविल को जब पुराना पार्टनर, ये बोला है ना, पुराने पार्टनर विथड्रॉ कर लेता है, तो इसके लिए जर्नल एंट्री क्या होता है, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, ठीक है ना। तो ओल्ड पार्टनर्स कौन कौन है, एल है, तो एल का कैपिटल अकाउंट हो जाएगा डेबिट, एम का कैपिटल अकाउंट हो जाएगा डेबिट, टू इन लोग का कैश अकाउंट हो जाएगा। आई बात समझ में। प्रीमियम कितना रुपया था, 6,000 रुपये को, इसको मिलेगा 4,000 रुपये और इसको मिलेगा 2,000 रुपये। आई बात समझ में। ये प्रीमियम को क्या कर ले रहा है, जो गुडविल था, बिंग गुडविल को क्या कर लिया, ये लोग गुडविल को विथड्रॉ कर लिया। आई बात समझ में, गुडविल को क्या कर लिया, विथड्रॉन हो गया, पैसा निकाल लिया। अब आइएगा, अब आपको इतना कर लेने के बाद अब आपको रिवैल्यूएशन का अकाउंट बनाएंगे। तो रिवैल्यूएशन का अकाउंट बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा किससे प्रॉफिट हुआ है या किसी से लॉस हुआ है। तो अगर हम देखते हैं तो हमारा जो है रिवैल्यूएशन अकाउंट देखिएगा, आपके सवाल में रिवैल्यूएशन नहीं कहता है, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट, ठीक है ना। हालांकि प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट और रिवैल्यूएशन अकाउंट दोनों सेम होता है, सिर्फ नाम का चेंजेस है। नाम का चेंजेस है, आप भी सिर्फ नाम का चेंजेस कर देंगे। आई बात समझ में। आइएगा, तो देखते हैं आपका कहता है कि स्टॉक और मशीनरी का वैल्यू कम हो गया। तो वैल्यू कम हो गया, लॉस होगा, इन दैट केस रिवैल्यूएशन डेबिट, यानी कि रिवैल्यूएशन की जगह पर प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट को डेबिट कर देंगे, ठीक है ना। तो प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट हो जाएगा हमारा डेबिट। आई बात समझ में। टू क्या क्या था हमारे पास, तो हमारे पास स्टॉक था और मशीनरी था, टू स्टॉक अकाउंट हो जाएगा, टू मशीनरी अकाउंट हो जाएगा। आइएगा देखते हैं, कहता है कि स्टॉक और मशीनरी को 10% से रिड्यूस कर दिया गया, ठीक है। स्टॉक आपका कितना था, 21,700 रुपये का था, 21,700 का 10% 2,170 रुपये, ठीक है ना, 2,170 रुपये। मशीनरी का वैल्यू देखते हैं तो हमारे पास पहले से मशीनरी जो था वह 35,000 रुपये के थे और 35,000 का 10% 3,500, 3,500 रुपीज़, ठीक है। अब और देख लेंगे, इतना कर लेने के बाद और देख लेंगे, और रिवैल्यूएशन से यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट से प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, और ऐसा भी कुछ है। अगर होगा तो हम कंपाउंड एंट्री उसी में कर देंगे, अगर नहीं होगा तो इसको हम पीएल एडजस्टमेंट में दोनों को ऐड करके दिखा देंगे। तो आगे देखते हैं, तो पॉइंट नंबर 4 में कहता है कि द बिल्डिंग इज़ टू डिप्रिसिएटेड बाई 15%। बिल्डिंग 15% से डिप्रिसिएट हो गया, कम हो गया। तो कम हो गया तो लॉस हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो चलिएगा, इसको भी हम लोग बिल्डिंग के नाम से लिख देंगे, टू बिल्डिंग अकाउंट, ठीक है ना, टू बिल्डिंग अकाउंट। अब आइएगा बिल्डिंग अकाउंट। अब देखते हैं बिल्डिंग अकाउंट, हमारा बिल्डिंग कितने रुपए का था, बिल्डिंग 28,400 रुपये का था। 28,400 रुपये का 15% 4,260 रुपये होता है, 4,260 रुपीज़, ठीक है ना, 4,260 रुपीज़। चलिएगा, अब तो आपका सवाल ख़त्म हो गया है। तो
अब हम लोगों को क्या करना है, ये तीनों को ऐड कर देंगे, 2170, 3500 रुपये और 4260 रुपये को ऐड कर देंगे तो हमारे पास 9930 रुपये हो जाएंगे। कितना हो जाएगा? 9930 रुपये। ठीक है, नरेशन हम लोग लिख देंगे बीइंग लॉस रिकॉर्डेड, लॉस को हमने क्या कर दिया? रिकॉर्ड कर दिया है। आई बात समझ में? इसके बाद फिर आपको क्या करना है, इतना कर लेने के बाद अब आपको एक बात पर ध्यान देना, नंबर ऑफ पार्टनर्स कितने हैं? 2 पार्टनर, तो 2 प्लस 1 लाइन रिवैल्यूएशंस के लिए, 1 लाइन जर्नल नरेशंस के लिए, 1 लाइन एक्स्ट्रा, यानी कि 5 लाइन आप अपने कॉपी में छोड़ देंगे। इसके बाद अब आपको पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट बनाना है। आई बात समझ में? तो चलिएगा, ये हमने 5 लाइन जो है इसके लिए छोड़ दिया। ठीक है, अब आपको क्या करना है? पीएल का एडजस्टमेंट अकाउंट बनाना है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पीएल एडजस्टमेंट के लिए फॉर्मेट, पीएल एडजस्टमेंट। ठीक है, पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट, ये हो गया हमारा फॉर्मेट। अब आपको क्या करना है? पीएल एडजस्टमेंट में जर्नल एंट्री में जहाँ जहाँ आपका पीएल एडजस्टमेंट है उसी को पोस्टिंग कर देंगे। तो यहाँ पर सिर्फ यही जर्नल एंट्री में आपका पीएल एडजस्टमेंट मिलेगा, वो भी कहाँ पर है? डेबिट में है। तो डेबिट साइड लिखेंगे, लेकिन नाम किसका लिखेंगे? क्रेडिट वाले का। तो क्रेडिट में कौन जाएगा? पहले स्टॉक जाएगा, स्टॉक के लिए 2170 रुपया। इसके बाद फिर कौन जाएगा? मशीन जाएगा, मशीन के लिए कितना? 3500 रुपये। इसके बाद फिर कौन जाएगा? आपका बिल्डिंग जाएगा, बिल्डिंग के लिए कितना? बिल्डिंग के लिए कितना हो जाएगा? 4260 रुपये। ठीक है ना, 4260 रुपये। ठीक है, और इसके बाद तो आपका कहीं भी नहीं है रिवैल्यूएशन यानी कि पीएल एडजस्टमेंट, तो ये आपका पोस्टिंग हो गया। अब इसको क्या करना है? बैलेंसिंग। तो बैलेंसिंग आपका ऑब्वियसली क्रेडिट साइड कम हो रहा है, तो क्रेडिट साइड इंडिकेट्स लॉस। ठीक है ना, तो यानी कि बाय लॉस के नाम से दिखाएंगे। कौन कौन पार्टनर था? पुराने पार्टनर एल और एम, एल और एम में हम ये लॉस को ओल्ड रेशियो में बांट देंगे, यानी कि 9930 रुपये को जब हम ओल्ड रेशियो यानी कि 2:1 में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो 6220 रुपया जो है इसके लिए होता है। 6220 रुपये किसके लिए होता है? एल के लिए होता है। सिमिलरली 3110 रुपये जो होते हैं, 3110 रुपये एम के लिए होता है। टोटल ऐड कर देते हैं तो 9930 रुपये। इधर से भी सिंगल लाइन ड्रॉ करके 9930 रुपये को हम दिखा देंगे। ठीक है, डबल लाइन से अकाउंट को क्लोज कर देंगे। 9930 रुपये लेकर के डबल लाइन से अकाउंट को क्लोज कर देंगे। ठीक है, अब आपको देखिए, अब आपको यहाँ से क्या मालूम चला? रिवैल्यूएशन यानी कि पीएल एडजस्टमेंट से लॉस हो गया। आई बात समझ में? तो जब पीएल एडजस्टमेंट से लॉस होता है तो इसके लिए हमको जर्नल एंट्री करना है। तो जहां आपने 5 लाइन छोड़ दिया था उसमें जर्नल एंट्री करेंगे। क्या जर्नल एंट्री करेंगे? जब लॉस होगा तो ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर देंगे। तो ओल्ड पार्टनर आपका कौन कौन है? एल, तो एल का कैपिटल अकाउंट को हम क्या कर देंगे? एल कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा। एम का भी कैपिटल अकाउंट को हम क्या कर देंगे? एम का कैपिटल अकाउंट को भी डेबिट कर देंगे। 2 रिवैल्यूएशन यानी कि पीएल एडजस्टमेंट, तो 2 हो जाएगा हमारा पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट। आई बात समझ में? पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट, पीएल एडजस्टमेंट में कितना रुपया? 9930 रुपये। ठीक है ना, पीएल एडजस्टमेंट 9930 रुपये। अब ये 9930 रुपये को एल और एम में बांटना है। तो एल के लिए कितना मिला था? 6220 रुपया और एम के लिए 3110 रुपये। आई बात समझ में? नरेशन हो जाएगा आपका, नरेशन बीइंग लॉस ऑन पीएल एडजस्टमेंट। ठीक है, पीएल एडजस्टमेंट रिकॉर्डेड, पीएल एडजस्टमेंट पर जो लॉस हुआ उस लॉस को हमने क्या कर दिया? रिकॉर्ड कर दिया। आई बात समझ में? अब आपको क्या करना है? फिर बैलेंस शीट भी बनाना है। तो चलिएगा बैलेंस शीट बनाते हैं। यह हमारा कॉलम जो हो जाएगा बैलेंस शीट के लिए कॉलम हो गया। ठीक है ना, यह एज्यूम कर लीजिए कि यह कॉलम हमारा जो है बैलेंस शीट के लिए है। हेडिंग में लिख देते हैं बैलेंस शीट। आई बात समझ में? हेडिंग में डाल देते हैं बैलेंस शीट। अब देखेंगे आपका सवाल में, आपका जो सवाल होगा ना वहाँ सवाल से आइएगा। तो आपका ये साइड जो है लायबिलिटी साइड क्रेडिटर है, तो लायबिलिटी साइड हम लिख देंगे क्रेडिटर।
ठीक है। लायबिलिटी साइड आपका क्रेडिटर है तो लायबिलिटी साइड लिख देंगे क्रेडिटर। कितने रुपए क्रेडिटर है? 65,900 रुपये। ठीक है, 65,900 रुपया जो है यह हमारा क्रेडिटर का है, तो इसको हमने यहाँ पर दिखा दिया। इसके बाद अगर आपको बात अब आता है इधर से और कुछ जाने वाला है तो इधर से आपका जो है एल एम और एन का कैपिटल जाएगा। आई बात समझ में? एल एम एन का कैपिटल जाएगा, तो कैपिटल लिख देते हैं एल एम एन का कैपिटल। इसके लिए आपको ना कैपिटल अकाउंट अलग से बनाना पड़ेगा। तो हालांकि चूंकि हम लोग अभी नहीं कैपिटल अकाउंट हमने अभी नहीं बनाया, चूंकि सवाल में नहीं बोला था कैपिटल अकाउंट बनाने को, इसलिए हमने कैपिटल अकाउंट भी नहीं बनाया। लेकिन कैपिटल अकाउंट अगर आप बना लेंगे ना तो ज़्यादा बेटर हो जाएगा। वो कैसे हो जाएगा? तो आइएगा एक तरीका हम आपको बताते हैं। नहीं बनाया कोई दिक्कत नहीं, अभी भी बन जाएगा। ठीक है, तो इधर से हम देखेंगे अपना आपका जो सवाल है उसमें एल का कैपिटल कितना है? 30,000 रुपया। ठीक है, 30,000 रुपया। और इधर से देखेंगे एल 34,000 रुपये, और कहीं है 34,000 रुपये। ठीक है ना, ये 34,000 रुपये में क्रेडिट साइड वाला ऐड करेंगे। 30,000 रुपये आपका जो बैलेंस बीडी जो दिया है आपका बैलेंस शीट में वो प्लस 4,000 रुपया, 34,000 रुपये। ये 34,000 रुपये में एल को फिर ये 4,000 रुपये डेबिट वाले को लेस कर देंगे, यानी कि 30,000 रुपये। और ये 30,000 रुपये में से फिर आपका यहाँ पर एल का है 6,220 रुपया। इसको भी जब अगर आप लेस कर देंगे तो 23,380 रुपया हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 23,380 रुपये। आई बात समझ में? सिमिलरली अगर हम बात करें एम का, तो एम का पहले से बैलेंस है 20,000 रुपया। ठीक है, 20,000 रुपये प्लस 2,000 रुपये 22,000 रुपये। 22,000 में यह फिर से 2,000 घट जाएगा, यानी कि 20,000 ही रह जाएगा। 20,000 रुपये और प्लस आपका माइनस और करेंगे, इसको कर देंगे एम का 3,110 रुपया। तो आपके पास 16,690 रुपये हो जाएंगे। कितना हो जाएगा? 16,690 रुपये, 16,690 रुपीज़। आई बात समझ में? अब एन का बात करते हैं तो एन का कैपिटल कितना है? 15,000 रुपये ही है कि नहीं? तो एन के लिए हो जाएगा 15,000 रुपये। ये हो गया। अब तीनों का कैपिटल को हम ऐड कर देंगे, 23,380 रुपया, 16,690 रुपया और 15,000 रुपये को ऐड कर देंगे तो 55,070 रुपया हो जाएगा। कितना? 55,070 रुपीज़ हो जाएंगे। आई बात समझ में? चलिएगा, अब हम लोग असेट साइड आते हैं। तो असेट साइड देखेंगे, हमारा बैलेंस शीट में बिल्डिंग पहले है, तो बिल्डिंग कितना हो गया? ठीक है ना, इतना लिख दे रहे हैं, आप लोग काम समझ जाइएगा। तो आपका बिल्डिंग जो है वह आपके सवाल में 28,400 रुपया है। तो बिल्डिंग 28,400 रुपये। ठीक है, इसमें से आपको लेस करना है लॉस वैल्यू। ठीक है ना, लॉस वैल्यू, या कभी कभी कोई किताब में देखिएगा कोई टीचर जो होता है इसको डिप्रिसिएशन के नाम से भी बताते हैं। डिप्रिसिएशन में भी हमारा लॉस ही होता है, तो आप डिप्रिसिएशन के नाम से भी लिख सकते हैं। तो डिप्रिसिएशन बिल्डिंग पर कितना हुआ था? 4,260 रुपया। ठीक है ना, 4,260 रुपया। तो ये 28,400 रुपये में 4,260 रुपये को जब आप लेस करेंगे तो 24,140 रुपया हो जाएगा। कितना? 24,140 रुपीज़। आई बात समझ में? इसके बाद फिर बिल्डिंग के बाद हमारा क्या है? मशीनरी है। तो आइएगा मशीनरी पर, ये हो जाएगा मशीनरी। ठीक है ना, मशीन हमारा जो है वह कितना का है? तो वो देख लेते हैं। मशीन हमारा 35,000 रुपये का था। ठीक है, मशीन हमारा 35,000 रुपये का था। इसमें से हमको फिर क्या करना है? लेस वैल्यू, यानी कि लॉस वैल्यू। तो कितने का लॉस हुआ था मशीन हमारा? 3,500 रुपये का। ठीक है, तो 35,000 में जब 3,500 रुपये घटाएंगे तो हमारे पास 31,500 रुपये हो जाएंगे। कितना हो जाएगा? 31,500 रुपये। आई बात समझ में? सिमिलरली मशीन के बाद फिर हमारा स्टॉक है, तो स्टॉक लिखेंगे। स्टॉक का वैल्यू हमारे पास कितने का था? स्टॉक का वैल्यू देख लेते हैं तो 21,700 रुपये का है। स्टॉक का वैल्यू 21,700 रुपये का। इसमें से भी हमारा स्टॉक वैल्यू कम हो गया है तो लेस कर देंगे लॉस वैल्यू। तो कितना कम हुआ है? 2,170 रुपये। तो जब 21,700 रुपये को 2,170 रुपये में लेस कर देंगे तो हमारे पास जो है वह 19,530 रुपये होते हैं। कितना? 19,530 रुपीज़। आई बात समझ में? इसके बाद फिर हम देखते हैं हमारा बैलेंस शीट में डेप्टर है। तो डेप्टर में तो हमने कोई चेंजेस नहीं किया था ना,
डेप्टर में हमने कहीं भी कोई चेंजेस नहीं किया तो हमारा डेप्टर फुल रह जाएगा। डेप्टर यानी कि बोले का मतलब 18,800 रुपये, ठीक है, 18,800 रुपये ये हो जाएंगे। और लास्ट में हम लिखेंगे कैश जो आपका दिया हुआ है, ठीक है। तो देखिएगा कैश जो है यहाँ पर लोग यहीं पर गलती करते हैं, यहाँ पर लोग का यह गलती होता है, कैश जो है उनका दिया हुआ है 12,000 रुपये, डायरेक्ट लिख देते हैं, ठीक है ना, वो नहीं करना है। ये 12,000 रुपये प्लस यहाँ पर कैश देखेंगे 21,000 रुपये, ठीक है ना। ये 21,000 रुपये में 21,000 रुपये में आपका 15,000 रुपये और 6,000 रुपये शामिल है, गुडविल भी शामिल है। आगे बढ़िएगा तो ये गुडविल को अगर विथड्रॉ कर लेगा तो सिर्फ आपका कैपिटल, ठीक है, न्यू पार्टनर्स का कैपिटल, अगर इस गुडविल को विथड्रॉ नहीं करेगा तो आपके लिए हो जाएगा पूरा। ऐसे भी दूसरी तरीके से समझिए, आपका बैलेंस बीडी में जो है 12,000 रुपये ओ, ठीक है, प्लस 21,000 रुपये, ठीक है, 12,000 रुपये प्लस 21,000 रुपये कितने होते हैं, 12,000 प्लस 21,000 रुपये 33,000 रुपये। 33,000 रुपये में से फिर आप क्या करेंगे, ये 6,000 रुपये को घटा देंगे, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ आपका क्रेडिट साइड है तो लेस ऑब्वियसली कर देंगे। डेबिट वाले को हमने ऐड किया है तो इसको हमने लेस करना है। तो जब 6,000 को लेस करते हैं तो आपके पास जो है 12,000 प्लस, ठीक है, जब आप लेस करेंगे तो आपके पास जो है वह 15,000 रुपये हो जाएंगे। आई बात समझ में, कितना हो जाएगा, 15,000 रुपये हो जाएगा, सॉरी 15,000 रुपये नहीं होंगे। जब 33,000 रुपये में से आप 6,000 रुपये को लेस कर देंगे तो 27,000 रुपये होंगे। यही 27,000 रुपये को आप यहाँ पर दिखा देंगे। आई बात समझ में, 27,000 रुपये को यहाँ पर आप क्या करेंगे, उसको शो कर देंगे। अब आपको क्या करना है, सारा एंट्री को तो हमने लिख दिया, अब हमको टोटल ऐड करना है। जब हम टोटल ऐड करते हैं 1,20,970 रुपया, 1,20,970 रुपये, ठीक है, इधर से भी 1,20,970 रुपये। और इस तरह से हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 36 जो है काफ़ी लंबे समय के बाद यह क्वेश्चन नंबर 36 जो है वह भी हमारा कंप्लीट हो गया। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 37 का ए की तरफ चलते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 37 का ए में कहता है रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनाना है और बैलेंस शीट बनाना है। रिवैल्यूएशन अकाउंट तो कैसे बनता है आप लोग को मालूम है, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनाना है और साथ ही साथ आपको न्यू बैलेंस शीट बनाना है। बहुत आसान सवाल है, बहुत ही ईजी। देखिएगा यहाँ से आप लोग को हमने अभी चूँकि बताया, यहाँ से हमारा जो है सेशन थोड़ा सा चेंज होने वाला है, यानी कि थोड़ा सा सॉल्यूशन जो है लंबा होने वाले हैं, ठीक है ना। इसीलिए यह ट्राई करेंगे कि कम वीडियो बन जाएगा, ठीक है ना, ज़्यादा ड्यूरेशन हो लेकिन क्वेश्चन नंबर जो सॉल्व करने का होगा वह कम हो सकता है, तो उसको माइंड ना करेंगे। और क्वेश्चन नंबर 37 का ए को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 का ए में कहता है ए और बी फर्म में पार्टनर है। आई बात समझ में, ए और बी क्या है, फर्म में पार्टनर है जो अपना प्रॉफिट को 5:3 की रेशो में बांटते हैं। इन लोगों का बैलेंस शीट दिखाया है, फिर कहता है कि आपको इन लोगों का बैलेंस शीट दिखाया है, फिर कहता है कि दे एडमिटेड सी एज ए न्यू पार्टनर, ठीक है ना। ये लोग 1 अप्रैल 2019 को सी नाम का एक आदमी पार्टनर को अपने फर्म में एडमिट करते हैं। और यह जो सी है 15,000 रुपया कैपिटल लाएगा और 8,000 रुपया गुडविल लाएगा। गुडविल जो है वह बिजनेस में ही रह जाता है, ठीक है, गुडविल जो है वह बिजनेस में ही रह जाता है। फिर आगे बढ़िएगा, ही विल गेट 1/5 हिस्सा प्रॉफिट का लेगा। बहुत लोगों को यहाँ पर इसमें कंफ्यूजन होता है, गुडविल विल रिमेन इन द बिजनेस, गुडविल बिजनेस में ही रह जाएगा। ऐसा नॉर्मल गुडविल बिजनेस में ही रहेगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं होंगे। आई बात समझ में। फिर आगे देखिएगा, इसको प्रॉफिट का कितना हिस्सा मिलेगा, 1/5 हिस्सा मिलेगा, ठीक है। असेट और लायबिलिटी को आपको रिवैल्यूएट करना है, जिसमें बोलता है कि बिल्डिंग जो है वह 70,000 रुपये हो गए, ठीक है। फर्नीचर 10% से कम हो गया, 5% प्रोविज़न चार्ज करना है जिसमें लोगों को डाउट होता है। फिर आपको क्रेडिटर 28,000 है, प्रिपेयर क्या करता है, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है। चलिए भाई जर्नल एंट्री से बच गए, ठीक है ना। जर्नल एंट्री बनाने में काफ़ी टाइम टेकिंग भी होता है, स्पेस टेकिंग भी होता है, उससे छुटकारा मिला। फिर आगे आता है कैपिटल अकाउंट बनाना है, ये सबसे बड़ी आफत हो गई, और उसके बाद बैलेंस शीट बनाना है। तो चलिए कोई दिक्कत नहीं है भाई, हम क्या करते हैं, सबसे पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे। तो ये हो गया हमारे पास रिवैल्यूएशन के लिए कॉलम, ठीक है, ये हो गया हमारे पास कॉलम किसके लिए, रिवैल्यूएशन। हेडिंग में लिख देते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट, रिवैल्यूएशन के लिए हमने कॉलम बना दिया। अब देखते हैं आपको क्या बोला गया।
बिल्डिंग का वैल्यू जो था वह 70,000 रुपये होगा। पहले से बिल्डिंग कितने का था? तो पहले से बिल्डिंग 60,000 का था, अब बिल्डिंग 70,000 का हो गया। प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ? प्रॉफिट होगा। जो प्रॉफिट होगा तो किधर लिखेंगे? लायबिलिटी इधर लिखेंगे, डेबिट साइड लिखेंगे कि असेट साइड सॉरी डेबिट साइड लिखेंगे कि क्रेडिट साइड लिखेंगे? क्रेडिट साइड लिखेंगे। जब जब प्रॉफिट होगा भैया तब क्रेडिट साइड लिखना है। किसके नाम से हमको प्रॉफिट हुआ है? बिल्डिंग से हमको प्रॉफिट हुआ, तो ये हो गया हमारा बिल्डिंग अकाउंट। आई बात समझ में? कितना से प्रॉफिट हो गया? पहले से 60,000 अब हो गया 70,000, यानी कितने से प्रॉफिट हो गए? 10,000 रुपये से प्रॉफिट हो गए, ये 10,000 रुपये। ठीक है, इसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। आगे कहता है कि फर्नीचर का वैल्यू 10% कम हो गया। कम हो गया, लॉस होगा, डेबिट साइड फर्नीचर के नाम से लिख देंगे। ठीक है ना, फर्नीचर अकाउंट। पहले से देखते हैं फर्नीचर कितना था। हमारा फर्नीचर 10,000 का था। 10,000 का 10% कितना होता है? 1,000 रुपये होते हैं। ये हो गए 1,000 रुपये। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। फिर कहता है कि 5% डेप्टर पर हमको प्रोविज़न करना है, डुबा देना है। डूबा हुआ है उसको प्रिजर्व करना है, तो एक तरह से उसको डूबा हुआ ही मानते हैं। तो डेप्टर कितना था? 20,000 रुपया। डूबा हुआ है, लॉस होगा डेबिट में लिखेंगे। ठीक है ना, किससे लॉस हो रहा है? प्रोविज़न से लॉस हो रहा है। प्रोविज़न फॉर बैड डेप्ट अकाउंट। बैड डेप्ट है या डेप्टर क्या लिखा हुआ है आप देख लेते हैं। बैड डेप्ट लिखा हुआ है ना, हाँ चलिए तो ठीक है, बैड डेप्ट लिख देते हैं। कितना? डेप्टर पर 5%, डेप्टर का 5% है ना, हाँ तो डेप्टर है हमारा 20,000। 20,000 के 5% 1,000 रुपये। ठीक है ना, ये हो गए 1,000 रुपये। अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, क्रेडिटर को वैल्यू जो है, क्रेडिटर का वैल्यू 28,000 रुपये हो गया। पहले से क्रेडिटर का वैल्यू देखते हैं। तो पहले से हमारा क्रेडिटर का वैल्यू 30,000 था, अब 28,000। लॉस हो जाएगा, है कि नहीं? लॉस हो जाएगा? नहीं जी, क्रेडिटर का वैल्यू कम हो रहा है तो हमको तो प्रॉफिट होगा। तो प्रॉफिट होगा तो किधर लिखेंगे? इधर लिखेंगे ना, बाय क्रेडिटर। कैसे भैया प्रॉफिट हो जाएगा? अब बताइएगा, आपको देना था 28,000 कितना? 30,000 रुपया। अब आपको मालूम चल रहा है कि नहीं तुमको 30,000 नहीं देना है, अब आपको 28,000 देना है। तो 2,000 के आपके पास तो प्रॉफिट हुआ ना, तो प्रॉफिट होगा तो किधर लिखेंगे? क्रेडिट साइड 2,000 रुपये से। आई बात समझ में? अब देखते हैं, और कुछ सवाल में बोला है? और तो कुछ बोला नहीं है। तो चलिए अब हम बैलेंस करते हैं। तो 10,000 2,000 12,000 में 2,000 घट जाएगा, यानी कि 10,000 रुपये। 10,000 रुपये का लॉस प्रॉफिट हो रहा है ना, इधर प्रॉफिट हो रहा है। टू प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन। हमको क्या हुआ? रिवैल्यूएशन अकाउंट से प्रॉफिट हुआ। तो इस प्रॉफिट को हम कौन कौन पार्टनर में बांट देंगे? ए और बी के पार्टनर में। तो ए और बी में बांट देंगे। ए और बी में बांट देंगे तो ए के लिए कितना रुपया हो जाएगा? कौन से रेशियो पे? 5:3। 10,000 को 5:3 पे बांटिएगा तो 6,250 रुपये। कितना होता है? 6,250 रुपये। आई बात समझ में? 6,250 रुपये। इसके लिए बी के लिए अगर चलते हैं 3,750, बी के लिए 3,750 रुपये ऐड कर देते हैं, टोटल हो गया 10,000। इधर सिंगल लाइन ड्रॉ करेंगे, इधर से भी सिंगल लाइन ड्रॉ करेंगे, टोटल ऐड कर देंगे 12,000 रुपये। डबल लाइन से अकाउंट को क्लोज कर देंगे, डबल लाइन से अकाउंट को क्लोज कर देंगे। और बोलिए भैया सत्यनारायण भगवान की जय। इस तरह से आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट बन गया। ठीक है, अब आपको क्या करना है? पार्टनर्स का कैपिटल। तो पार्टनर्स का कैपिटल सभी पार्टनर का बनाना है, सभी पार्टनर का बनाना है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर। तो सिर्फ न्यू पार्टनर से, ठीक है ना, तो सिर्फ न्यू पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बनाना है। ठीक है, तो हम सिर्फ न्यू पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट से ही काम चला लेंगे। ठीक है, हालांकि जब बना ही रहे हैं तो सभी पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बना दे तो ज़्यादा बेटर होगा। जब बना ही रहे, एक पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनाएंगे ही, तो ए और बी को क्यों छोड़ दें, है कि नहीं? चलिए एक ही में हम लोग सभी को एंट्री कर देंगे। ये हो गए, हेडिंग में लिख देते हैं पार्टनर्स का क्या हो रहा है? पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट। मालूम है ना, ए बी सी, ये चलिए नाम दे देते हैं ए बी सी। ठीक है, ये हो जाएंगे पर्टिकुलर्स। इधर से भी इसको थोड़ा सा कर देते हैं, ये हो जाएंगे हमारा पर्टिकुलर्स ए बी सी। ठीक है, अब देखिएगा आपका बैलेंस शीट में देखिएगा तो ए और बी का कैपिटल दिया हुआ है। ठीक है, तो बैलेंस बीडी कर देंगे, बाय बैलेंस बीडी। ठीक है ना, बाय बैलेंस बीडी। कितना कितना कैपिटल है?
35,000 और 20,000 35,000 और ये हो गए 20,000। आई बात समझ में। अब देखते हैं सी जो है वह क्या लाया था, गुडविल लाया है, लाया कि नहीं लाया सी गुडविल, तो उस गुडविल का हम बंटवारा कर देंगे। गुडविल लाया था और क्या लाया था, सी जो है वह 15,000 रुपये कैपिटल लाया है और 8,000 रुपया गुडविल लाया है। तो ये कैपिटल लाया है 15,000 रुपया, तो इसके लिए जर्नल एंट्री आपका क्या हुआ होगा, कैश अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट, सीज कैपिटल क्रेडिट साइड है, क्रेडिट साइड लिखेंगे लेकिन नाम लिखेंगे डेबिट वाले का, तो डेबिट में कौन हो जाएगा, कैश, तो कैश हो जाएगा। कितना रुपया लेकर के आया था, 15,000 रुपया लेकर के आया था, तो ये हो जाएंगे 15,000 रुपये। आई बात समझ में। अब देखते हैं, अब अगर हम आगे बढ़ते हैं तो फर्म में अगर हम देखते हैं तो कहता है ये 15,000 रुपये का 15,000 रुपये लेकर के आए थे, प्लस में साथ ही साथ इन्होंने क्या किया था, फिर 8,000 रुपये का गुडविल लाया था। तो ये 8,000 रुपये का गुडविल का ओल्ड पार्टनर जो है वो तो ले लेंगे कि नहीं लेंगे, यानी कि इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, 5,000 कितना था, 8,000 गुना 5 × 3 यही होगा ना सेक्रीफाइसिंग रेशो, तो 5 गुना कर देंगे, यानी 8,000 गुना 5 भागा 8, तो आपके पास कितना हो जाता है, 5,000 रुपये हो जाते हैं। आई बात समझ में, कितने रुपए हो जाते हैं, 5,000 रुपये। इसके लिए 5,000 अच्छा इसके नरेशन क्या हुआ होगा, जर्नल एंट्री क्या हुआ होगा आपका, हुआ होगा क्या, प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल और बीस कैपिटल, यही लिखे होंगे ना, तो ए बी क्रेडिट साइड है, क्रेडिट साइड लिखेंगे लेकिन नाम लिखेंगे डेबिट वाले का, तो प्रीमियम अकाउंट कितना होता है, 8,000 को 5/8 में करते हैं तो 5,000 रुपये हो जाएंगे, और इसके लिए हो जाएगा 3,000 रुपये। आई बात समझ में, इसके लिए कितना हो जाएगा, 3,000 रुपये। अब फिर आगे देखते हैं, अब आगे हम देखते हैं तो रिवैल्यूएशन से हमारे पास क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है, तो रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट, क्रेडिट साइड डेबिट साइड है, क्रेडिट साइड लिखेंगे, रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट, तो प्रॉफिट की बात करें तो 6,250 रुपये और 3,750 रुपये। आई बात समझ में, कितने कितने हो गए आपका, ये ए के लिए 6,250 रुपये और बी के लिए हो जाएगा आपका जो है बी के लिए 3,750 रुपये। ठीक है, अब आपको क्या करना है, अब आपको जो है 6,250 रुपये अब बैलेंसिंग कर देना है। ठीक है, अब आपको क्या करेंगे, बैलेंसिंग कर देंगे। अब तो चूंकि आपका सवाल कहता नहीं कुछ है ना, सवाल जब आगे कुछ नहीं कह रहा है तो अब आपको क्या कर देना, बैलेंसिंग। तो ऑब्वियसली इधर ही कम है, बैलेंस सीडी के नाम से 35,000 रुपये, 5,000 रुपये, 40,000 रुपये और 40,000 रुपये और 6,250, 46,250 रुपीज़। सिमिलरली अगर इसका बात करें 20,000 रुपये और 3,000, 23,000 रुपये, 23,000 रुपये और 3,750, तो 26,750 रुपये, 26,750 रुपये। इसका तो 15,000 रह ही जाएगा भाई, है कि नहीं, इसके लिए 15,000 आ जाएगा। सिंगल लाइन दोनों साइड ड्रॉ करेंगे, टोटल ऐड कर देंगे 46,250 रुपये, 26,750 रुपये, 15,000 रुपये। अकाउंट क्लोज कर देंगे, 46,250 रुपये, 26,750 रुपये और 15,000 रुपये। अकाउंट को क्लोज कर देंगे। और इस तरह से हमने क्या कर दिया, पार्टनर्स का जो कैपिटल अकाउंट होता है वह हमने क्रिएट कर दिया। आई बात समझ में। अब आपको क्या करना है, इसमें बैलेंस शीट बनाना है। तो बैलेंस शीट बनाना है तो हम क्या करेंगे, हम ये जो रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाए थे, चूंकि हमारा कॉलम वही रहने वाला है, ठीक है, जब तक हम इसको क्लियर करते हैं, चूंकि आप लोग भी हमारे साथ बना रहे हैं तो आप लोग का भी इतना बन गया होगा, जब तक अब हम इसको क्लियर करते हैं तब तक आप लोग बैलेंस शीट का कॉलम बना करके तैयार कर लें, ठीक है ना। जब हम इसको क्लियर करते हैं तब तक आप लोग क्या कर देंगे, बैलेंस शीट का कॉलम बना करके तैयार रख लेंगे, ठीक है। चलिए, ज़्यादा कुछ नहीं करना है, आपको स्केल का ही यूज करना है, ठीक है, स्केल का ही यूज करना है और पेन का ऑब्वियसली यूज करेंगे। बिना पेन का भी कोई लिखते हैं क्या, बिल्कुल नहीं ना। ये हो जाएंगे हमारे पास बैलेंस शीट, ठीक है। अब देखते हैं सवाल में देखते हैं तो हमारे पास जो है वह कहता है क्रेडिटर, सबसे पहले इधर है, ठीक है ना, क्रेडिटर कहता है। तो क्रेडिटर हमारा पहले जो बैलेंस शीट में देखते हैं तो हमारा क्रेडिटर जो है,
कितना था 30,000 रुपये, है कि नहीं है। अब क्रेडिटर का वैल्यू कितना हो गया 28,000 हो गया। इधर लिखेंगे क्रेडिटर 28,000 रुपये, ठीक है। क्रेडिटर कितने रुपए 28,000 रुपये। अब फिर आगे बढ़ते हैं तो आपका इधर से बिल पेबल, ठीक है। बिल पेबल में कोई चेंजेस नहीं हुआ था तो बिल पेबल आपका वही रह जाएगा। कितना बिल पेबल है भैया, बिल पेबल 10,000 रुपये। तो ये बिल पेबल में कोई चेंजेस नहीं है, ठीक है। इसके बाद पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट, तो चलिएगा कैपिटल में आपको क्या करना है, नया भी पार्टनर आया ना तो ABC तीनों का ABC, ए का कैपिटल कितना हो गया 46,250 रुपये, बी के लिए 26,750 रुपये और सी के लिए 15,000 रुपये। ये तीनों को जब आप ऐड कर देंगे तो आपके पास 88,000 रुपये हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे 88,000 रुपये। आपका इधर का साइड खत्म हो गया। अब आते हैं लायबिलिटी असेट साइड में। तो असेट साइड आपका सबसे पहले था डेप्टर, है ना। डेप्टर कितने का था आपका, अगर सवाल में देखते हैं तो डेप्टर जो है आपका 20,000 रुपये का, तो ये हो जाएंगे 20,000 रुपये। इसमें से हमने लेस किया था प्रोविज़न को, ठीक है ना। प्रोविज़न को हमने लेस किया था 20,000 का 5% 1,000 रुपये, यानी कि 19,000 रुपये, ठीक है 19,000 रुपये। अब आगे आते हैं और अब आगे अगर बढ़ते हैं तो बिल्डिंग है, तो ये हो जाएगा हमारा बिल्डिंग में कुछ हुआ था चेंजेस, बिल्डिंग में हमारा कोई चेंजेस नहीं हुआ था तो बिल्डिंग जितना था उतना ही लिख देंगे। बिल्डिंग कितने का था हमारा 70,000 रुपये का, नहीं बिल्डिंग में भी कुछ चेंजेस हुआ है। बिल्डिंग का वैल्यू हो गया था अब 70,000 रुपये, नीचे एडजस्टमेंट 70,000 रुपये, तो ये हो जाएगा हमारा बिल्डिंग 70,000 रुपये। आई बात समझ में। इसके बाद फिर और क्या चेंजेस हुआ है फर्नीचर से, तो हो जाएगा फर्नीचर अकाउंट। फर्नीचर हमारा कितने का था, फर्नीचर है हमारा 10,000 रुपये का, ठीक है ना। फर्नीचर है हमारा 10,000 रुपये का। इसमें से हमको लेस करना है क्या, डिप्रिशिएट हो गया था, है ना। डिप्रिशिएट बोलिए चाहे लेस वैल्यू बोलिए, कितने का लेस हो गया था 1,000 का, यानी कि 9,000 रुपया। अब आपको लास्ट में लिखना है कैश। तो कैश के लिए आपको देखिएगा आपके बैलेंस शीट में कैश दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है बैलेंस शीट में आपका कैश, आपका 5,000 रुपया प्लस 5,000 रुपया, ठीक है ना। 5,000 रुपया प्लस आपका जो जर्नल एंट्री जो नया पार्टनर आया था तो क्या क्या लेकर के आया था, कैश और कैपिटल। तो कैश और कैपिटल लेकर के आया था, कैपिटल और प्रीमियम कितना रुपया लेकर के आया था 8,000 रुपया और 15,000 रुपया। तो इसी में आप 8,000 रुपया प्लस 15,000 रुपया को ऐड कर देंगे, यानी कि कितना रुपये हो जाते हैं आपके पास 28,000 रुपये। आई बात समझ में। जब आप 5,000 रुपया 8,000 रुपया और 15,000 रुपये को ऐड करिएगा तो 28,000 रुपया, ठीक है। अब आपको क्या करना है, बैलेंस कर देना है, और तो कुछ रहा नहीं। तो आपके पास 1,26,000 रुपये हो जाएंगे। कितना हो जाएगा 1,26,000 रुपये, ठीक है ना। डबल लाइन से अकाउंट क्लोज कर देंगे, 1,26,000 रुपये डबल लाइन से अकाउंट क्लोज कर देंगे। और इस तरह से आपका जो है क्वेश्चन नंबर 37 का ए जो है वो अभी क्लियर हो जाता है। चलिएगा अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 37 का बी की तरफ चलते हैं, जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन होगा, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 37 का बी में कहता है ए और बी फर्म में पार्टनर है, ठीक है। ए और बी फर्म में पार्टनर है। फिर कहता है कि इन लोग का बैलेंस शीट दिखाया गया है 31 दिसंबर 2018 का, ठीक है। फिर कहता है कि ये लोग एक नए पार्टनर सी को एडमिट करते हैं जो अपना प्रॉफिट का 1/4 शेयर लेगा, ठीक है ना। फिर कहता है सी जो है 20,000 रुपये अपना कैपिटल लाता है, लेकिन ही इज़ अनेबल टू ब्रिंग हिज शेयर्स ऑफ गुडविल 4,000 रुपये इन कैश। देखिए 20,000 रुपया जो है वह कैपिटल लाता है और 4,000 रुपया जो प्रीमियम गुडविल लाया है, लेकिन वो गुडविल कैश में नहीं लाया। आई बात समझ में। तो जो आप कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम अकाउंट करते थे वो नहीं लिखेंगे, ठीक है ना। लेकिन प्रीमियम गुडविल लाया तो गुडविल का बंटवारा जरूर किया जाएगा 4,000 रुपये को। फिर आगे बढ़ते हैं, कहता है कि नो गुडविल अकाउंट इज रेस, गुडविल अकाउंट को नहीं दिखाया गया, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे नॉर्मल है। फिर कहता है कि फर्नीचर का वैल्यू डिप्रिशिएट हो गया 10% से और 5% आपको रिजर्व क्रिएट करना है, ठीक है। लैंड एंड बिल्डिंग का वैल्यू जो था 20,000 रुपये से अप्रिशिएट हो गया है। आपको बनाना है रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट एट द टाइम ऑफ आफ्टर द एडमिशन ऑफ सी का एडमिशन के बाद बैलेंस शीट। तो चलिए ये रिवैल्यूएशन पार्टनर्स कैपिटल के लिए कॉलम हमने ऑलरेडी बना करके रख लिया। आइएगा देखते हैं
फर्नीचर जो है वो डिप्रिशिएट हो गया, फर्नीचर डिप्रिशिएट हो गया, लॉस होगा ना, तो चलिएगा लॉस होगा तो डेबिट साइड, तो टू फर्नीचर के नाम से लिखते हैं, ठीक है ना। ये हो गया हमारा फर्नीचर के नाम पे। कितना रुपया हमारा फर्नीचर का दाम था, तो फर्नीचर जो था वह 10,000 रुपये का था। 10,000 का 10% 1,000 रुपये, ठीक है ना। 10% डिप्रिशिएट हो गया, ये हो जाएंगे 1,000 रुपये। फिर अब आगे बढ़ते हैं, फिर कहता है कि 5% आपको रिजर्व करना है, यानी कि रिजर्व बैड डेब्ट के लिए रिजर्व करना है, वो भी लॉस होता है। टू रिजर्व फॉर बैड डेब्ट अकाउंट, बैड डेब्ट के लिए हमको रिजर्व करना है, ठीक है। डेप्टर पर रिजर्व किया जाता है। डेप्टर हमारा कितने था, सन्डी डेप्टर 20,000, 20,000 का 10% जो है वह 1,000 रुपये होते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, लैंड एंड बिल्डिंग का वैल्यू इंक्रीज कर गया तो इधर लिखेंगे, यानी कि बाई लैंड एंड बिल्डिंग, ठीक है ना। लैंड एंड बिल्डिंग कितना रुपये से हमारा बढ़ गया, लैंड एंड बिल्डिंग 25,000 रुपये का था, उसका 20% यानी कि 5,000 रुपये, ठीक है ना। ये हो जाएंगे हमारा 5,000 रुपये, और तो कुछ आपका कहा नहीं है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, बैलेंसिंग करना है। तो बैलेंसिंग कैसे किया जाएगा, आपको देखते हैं तो उधर से 5,000 रुपये, इधर से 2,000 रुपये, ये साइड कम है, यानी कि प्रॉफिट होगा। टू प्रॉफिट हुआ है तो इस प्रॉफिट को हम क्या कर देंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, ठीक है ना, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन, कौन कौन पुराना फर्म में पार्टनर था, ए और बी, तो ए और बी इक्वल पार्टनर है तो इक्वल रेशियो में बांट देंगे। 3,000 रुपये को इक्वली बांटेंगे तो 1,500 रुपये और 1,500 रुपये हो जाएंगे, ठीक है ना। ये 1,500 रुपये और ये हो जाएंगे इसके लिए भी 1,500 रुपये, यानी कि 3,000 रुपये, ठीक है। टोटल ऐड कर देंगे तो इधर से भी हो जाएगा हमारा 5,000 रुपये। डबल लाइन से अकाउंट क्लोज, सिमिलरली इधर से भी हम लोग वही करेंगे, डबल लाइन से अकाउंट क्लोज कर देंगे, और इस तरह से आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट बन गया, ठीक है। रिवैल्यूएशन अकाउंट हालांकि काफ़ी छोटा थे। अब चलते हैं हम लोग पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट में। तो कैपिटल अकाउंट में इधर पहले हम क्या लिखेंगे, बाई बैलेंस बीडी। देखते हैं बाई बैलेंस बीडी कितना रुपया था फर्म में पुराने साझेदार का, 25,000 रुपया और 20,000 रुपया। ये हो जाएगा 25,000 रुपया और ये हो जाएगा 20,000 रुपये। आई बात समझ में। फिर आगे देखते हैं, फर्म में आपका अगर देखिएगा बैलेंस शीट तो जनरल रिजर्व है। जनरल रिजर्व को हम क्या करते हैं, बंटवारा करते हैं। जनरल एंट्री जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड है, क्रेडिट साइड लिखेंगे, लेकिन नाम लिखेंगे डेबिट वाले का, और डेबिट में हमारा जनरल रिजर्व है। जनरल रिजर्व कितने का है, 10,000 का। 10,000 का इक्वली बांट देंगे तो 5,000 रुपये और 5,000 रुपये, ठीक है ना। फिर देखते हैं आगे। फिर आगे अगर हम देखते हैं तो सी जो था नया पार्टनर है वह अपना कैपिटल लाया है 20,000 रुपया। इसके लिए जर्नल एंट्री आपका क्या हुआ होगा, कैश अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल। सीज कैपिटल क्रेडिट साइड, इसलिए क्रेडिट साइड लिखेंगे, लेकिन नाम लिखेंगे डेबिट वाले का। डेबिट में कौन, कैश, ठीक है ना। कितना रुपया लेकर के आया, 20,000 रुपया लेकर के आया, तो ये हो जाएगा इसके लिए 20,000 रुपये, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं तो देखिएगा क्या किया जाएगा, ये 4,000 रुपये अपना गुडविल भी तो लाया था, लेकिन कैश में नहीं लाया था, तो गुडविल लाया तो उस गुडविल का बंटवारा किया जाता है। तो जनरल एंट्री क्या बनता है, गुडविल अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो गुडविल अकाउंट डेबिट ऑल पार्टनर्स क्रेडिट साइड है तो क्रेडिट साइड लिखेंगे, लेकिन नाम लिखेंगे डेबिट वाले का, और डेबिट में हमारा हो जाएगा गुडविल। कितने का गुडविल लाया था, 4,000 रुपये का गुडविल आया। ये 4,000 रुपये को इक्वली बांट देंगे, यानी कि 2,000 रुपये और ये हो जाएंगे 2,000 रुपये। आई बात समझ में। इसके बाद फिर आगे देखते हैं तो रिवैल्यूएशंस का, ठीक है। रिवैल्यूएशंस के लिए, तो रिवैल्यूएशंस के लिए आपके पास जर्नल एंट्री क्या हो जाएगा, रिवैल्यूएशन का ये है ना, तो प्रॉफिट हुआ है बाय रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट। रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट कितना कितना है, 1,500 रुपये और ये हो जाएंगे 1,500 रुपये। क्रेडिट साइड का आइटम्स खत्म हो गए। अब आते हैं डेबिट साइड में। तो डेबिट साइड में देखिए ये 4,000 रुपया जो पार्टनर्स लाया था, तो ये इन्होंने अपना जर्नल एंट्री में क्या लिखा होगा, नया पार्टनर्स आया था तो सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट होता है टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तो एज कैपिटल अकाउंट बीस कैपिटल। सी कैपिटल का डेबिट है तो डेबिट में लिखेंगे, लेकिन नाम किसका लिखेंगे, क्रेडिट वाले का लिखेंगे। तो क्रेडिट में आपका कौन हो जाएगा, ए हो जाएगा, एज कैपिटल अकाउंट और टू बीज कैपिटल अकाउंट, ठीक है ना, टू बीज कैपिटल अकाउंट। देखिएगा गुडविल कितने का था, 4,000 का, तो 4,000 रुपये को
ये लाया था, इसके लिए ये एंट्री हो गया। लाया तभी तो वो लोग बंटवारा किया ना, तो लाने के लिए ये जर्नल एंट्री हो जाएगा, ठीक है ना। कैश में नहीं लाया, यानी कि प्रीमियम ही हम लोग यहाँ पर जो गुडविल लिख दिया ना, वो आप प्रीमियम नहीं लिखा जाएगा, कैश में नहीं लाया इसलिए। अब आपको क्या करना है, अब आपको क्या करना है, बैलेंस कर देंगे। ऑब्वियसली हमारे पास इधर ही कम हो रहे हैं, इधर कम होगा तो क्या लिखेंगे, टू बैलेंस CD। आइएगा 25,000 और 5,000 30,000, 30,000 को और 2,000 जोड़ देंगे 32,000, 32,000 और 1,500 33,500 रुपये। कितना होता है, 33,500 रुपये। ये हो गए 33,500 रुपये। सिमिलरली अगर इधर से बात करें तो 20,000, 5,000, 25,000, इसके लिए भी वही हो जाएगा, वही यूनिट है, इक्वल पार्टनर है कि नहीं, इक्वल पार्टनर है, यही हो जाएगा, ठीक है। इसके लिए कितना हो जाएगा आपके पास जो है, आई थिंक नहीं इक्वल पार्टनर है तो यहाँ पर थोड़ा सा ये चेंजेस है ना, 5,000 से चेंजेस जा रहा है, यानी कि 20,000, 5,000, 25,000, 25,000, 2,000, 27,000 और 1,500, 28,500 रुपये, ठीक है ना, 28,500। इसका कैपिटल तो डिफरेंट हो गया है ना, इसलिए इधर से ये 20,000 में से 8,000 रुपये घट जाएंगे। 20,000 रुपये, ओ 8,000 रुपये नहीं था, 2,000 रुपये ना, 4,000 रुपये तो टोटली लाया था, तो 2,000 रुपये, यानी कि 4,000 रुपये को घटा देंगे, 20,000 में 4,000 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 16,000 रुपये। आई बात समझ में, टोटल ऐड कर देंगे 33,500, 28,500 और इधर से हो जाएगा 20,000, ठीक है। चलिएगा इधर से भी आते हैं, 33,500, 28,500 और ये हो जाएगा इसके लिए 20,000, ठीक है। और ये हो गया आपका जो है रिवैल्यू, क्या बोलते हैं, कैपिटल अकाउंट बन करके तैयार। अब आपको क्या करना है, पार्टनर्स के लिए बैलेंस शीट बनाना है। तो बैलेंस शीट को हम क्या करते हैं, बैलेंस शीट को जो है हम रिवैल्यूएशन में एडजस्ट कर देंगे, ठीक है ना। आप लोग क्या करेंगे, बैलेंस शीट के लिए कॉलम बना लेंगे, ठीक है। बैलेंस शीट के लिए आप लोग कॉलम बनाएंगे, हम इसी में एडजस्ट कर दे रहे हैं क्योंकि फॉर्मेट हमारा यही सेम होता है। चलिएगा ये हो गया, इसको हमने कर दिया क्लीन, ठीक है। इतना में एडजस्ट हो जाना चाहिए, अगर घट जाएगा तो नीचे थोड़ा सा एक्सटेंड कर देंगे। ये हो गया हमारा हेडिंग में बैलेंस शीट, ठीक है ना, अकाउंट तो होता नहीं है। आइएगा अब हम लोग बैलेंस शीट देखते हैं। तो बैलेंस शीट में अगर हम बात करेंगे तो सबसे पहले देखते हैं आपका क्रेडिटर है, तो क्रेडिटर में कोई चेंजेस नहीं हुआ था तो क्रेडिटर लिख देते हैं। ये हो गया हमारा क्रेडिटर। क्रेडिटर कितने रुपए का था, 20,000 रुपये का क्रेडिटर है, इसको हम 20,000 रुपये यहाँ पर सीधा दिखा देते हैं, ठीक है। इसके बाद फिर आपका रिजर्व तो इसमें जाएगा नहीं क्योंकि रिजर्व को हमने बंटवारा कर दिया। अब पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट, ठीक है ना, कैपिटल में आपका जाएगा ABC। ए के लिए कितना है, 33,500 रुपये, बी के लिए 28,500 रुपये और सी के लिए 16,000 रुपये। ये तीनों को जब हम लोग ऐड कर देते हैं, 33,500 रुपये, 28,500 रुपये और 16,000 रुपये को, तो 78,000 यानी कि 78,000 हो जाते हैं, ठीक है ना, 78,000 रुपये ये हो गए। अब हम लोग असेट साइड की बात करते हैं। कैश को हम लास्ट में करेंगे, ठीक है, कैश को लास्ट में करेंगे। डेप्टर्स पर देखते हैं। आपका डेप्टर जो था, डेप्टर कितने का था, डेप्टर 20,000 का था, उसमें से आपका 1,000 रुपया लेस किए थे, तो हम सीधा ऐसा कर देते हैं, यहीं पर 20,000 में से हमने 1,000 को लेस कर दिया था, यानी कि 19,000 रुपया हमारा डेप्टर गया। 1,000 किस लिए लेस किए थे, प्रोविज़न के नाम से हमने लेस किया था। इसके बाद स्टॉक में हमारा कुछ भी नहीं कहा था, स्टॉक में कुछ भी नहीं हुआ है, तो स्टॉक को डायरेक्ट दिखा देंगे। स्टॉक कितना रुपया का था हमारा, नीचे से 1 2 3, नीचे से 1 2 3, इधर से जाता है 1 2 3, 15,000 रुपये, ठीक है। ये हो जाएंगे हमारा 15,000 रुपये, ठीक है। इसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। स्टॉक के बाद है फर्नीचर डिप्रिसिएट हुआ था ना, फर्नीचर हमारा डिप्रिसिएट हुआ था, तो हम फर्नीचर का वैल्यू डिप्रिसिएट कर देंगे। पहले से हमारा फर्नीचर कितने का था, 10,000 रुपये का, अब कितना हो गया था, 1,000 कम हो गया था, यानी कि 10,000 रुपया में से 1,000 रुपया कम हो गया था, यानी कि 9,000 रुपया, ठीक है। इसके बाद फिर क्या है, लैंड एंड बिल्डिंग पे क्या हुआ था, लैंड बिल्डिंग पे हमारा वैल्यू आई थिंक अप्रिशिएट हुआ था, है ना, अप्रिशिएट हुआ था, तो 20% से अप्रिशिएट हो गया था। तो लैंड एंड बिल्डिंग कितने का था, 25,000 रुपये का था। 25,000 में से
25,000 का लैंड एंड बिल्डिंग था जिसमें 5,000 रुपया 20% इंक्रीज हो गया था, यानी कि हो गया 30,000 रुपया। अब आइएगा लास्ट में कैश, तो आपका कैश कितना दिया हुआ है 5,000 रुपया। चूँकि यहाँ पर ध्यान देंगे कि नया पार्टनर जो आया है गुडविल को कैश में नहीं लाया, तो वो कैश हम नहीं ऐड करेंगे, यानी कि जो कैपिटल लाया है वो सिर्फ ऐड करेंगे, क्योंकि कैश अकाउंट डेबिट उसका कैपिटल अकाउंट लिखे थे। तो कैपिटल कितना लाया था 20,000 रुपया लाया था, 20,000 रुपया और ये 5,000 रुपया, 25,000 रुपये हो जाएंगे। कैसे? ये आपका 5,000 रुपया बैलेंस शीट का है और ये 20,000 रुपया लेकर के आया, यानी कि हो जाएगा 25,000 रुपये। ठीक है, अब आपको क्या करना है, ऐड कर देना है दोनों साइड, क्योंकि हमने पोस्टिंग सारा कर दिया। तो जब हम ऐड करेंगे 20,000 और 78,000 को, तो 98,000 होता है ना, 7×9 98,000 रुपये है कि नहीं। तो इधर से ये हो गया हमारा 98,000 रुपये। इधर से अगर बात करें 19,000, 15,000, 9,000, 30,000, 25,000 को ऐड करते हैं, 25,000 सॉरी आप 19,000, 15,000, 9,000, 30,000 और 25,000 को ऐड करते हैं, तो इधर से भी आपका जो है 98,000 हो जाता है। ठीक है, इधर से भी आपका 98,000 हो गया। दोनों साइड में हम लोग डबल लाइन से अकाउंट को कर देंगे क्लोज, और इस तरह से आपका जो है क्वेश्चन नंबर 37 का बी जो है वह भी कंप्लीट होता है। और इसी के साथ आज का क्लास जो है वह समाप्त होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 38 के साथ।